नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के इस शुद्ध पॉलिटिकल डिबेट शो में। पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। देश गठबंधन की नई राजनीति का एक नया इतिहास लिखने की ओर है। 2024 में हम और आप राजनीति के एक बहुत बड़े और दिलचस्प मोड़ पर हैं। बहुत ताकतवर संग्राम के गवाह बनने वाले हैं। लड़ाई अब सुपर 39 बनाम स्पेशल 26, स्पेशल 26 की होती दिखाई दे रही है, यानी एनडीए बनाम इंडिया। एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई किसी से भी हो, जीत इंडिया की ही होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, 26 से भिड़ने के लिए एक अकेला ही काफी है। तो आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सबसे निष्पक्ष, सबसे स्पष्ट, सबसे सार्थक बहस होने वाली है कि 2024 में कौन जीतने वाला है, मोदी या भारत का विपक्ष का इंडिया। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। मैं सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ हैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला ऑन माय राइट, मेरे साथ हैं ऑन माय लेफ्ट सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस से, राजकुमार भाटी जी हैं ठीक उनके बगल में, और मेरे साथ हैं अजय कुमार जी। इस शो की स्टार्ट में हम सभी मेहमानों को पहले 30-30 सेकंड अपनी बात रखने का मौका देते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास। सबसे पहले 26 वर्सेस 38 या 39 या जो भी है, 2024 की इंडिया वर्सेस मोदी लड़ाई। देखिए, ऐसा है कि केवल नाम में इंडिया रखने से चरित्र और नियत इंडिया वाली हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, पर वो लूटने आई थी और इनका भी कोई मकसद इससे कोई अलग नहीं है। आप पूछिए ना, आज मैं जब देखता हूं तो इनका इंडिया क्या है। हम लोग तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं, ये कहते हैं अनजस्ट इंडिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जो है नग्न अवस्था में घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपने अधिकारों के लिए। इनका इंडिया क्या है, 52 लोग मारे जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव में। अधीर रंजन जी तो बोलते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। जिस प्रकार से आपने देखा है कि राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई है, जहां पर एक परिवार को जला दिया जाता है, तो ये होता है बर्न इंडिया। तो ये बर्न इंडिया, लूट इंडिया का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको निशान जी बता दूं कि अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगा। पर सवाल ये बनता है कि आज जब बात करते हैं इंडिया की, तो मैं बोलता हूं इंडिया वाली नियत है क्या। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हीं के साथ ही अबू आजमी कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करेंगे, बस 30 सेकंड स्ट्राइक का विरोध, शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, का विरोध 30 सेकंड जो है 11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालते हैं। ये इंडिया वाला सुप्रिया जी इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी, नाम बदला है, तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है, 26 वर्सेस 38 या 39 है, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस एनडीए है, क्या रणनीति? 21 जुलाई 2023 को दिन के 1 बजे हम इंडिया, भारत, चुनाव, भाजपा, कांग्रेस की बात नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे मणिपुर की, और हम बात करेंगे उन 2 औरतों की जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। और एक औरत होने के नाते मुझे शर्म आती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैमरे पर छुआ गया, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 78 दिन तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी तब एक व्यक्ति की हुई जब जन आक्रोश हुआ और सोशल मीडिया पर फोटो आई। 78 दिन तक सरकार चुप रहती है, 78 दिन तक मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, 78 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 78 दिन तक मणिपुर का मां नहीं बोला। लड़ाई इस इंडिया वर्सेस इस सत्ता के विरोध में है, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई है। लड़ाई है उन 2 औरतों की अस्मिता की, लड़ाई है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की, लड़ाई है गरीबी बनाम अडानी की, लड़ाई है भुखमरी बनाम धन्ना सेठों की, ये लड़ाई है। आज हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं। आज बात करनी पड़ेगी जो मणिपुर जल रहा है पिछले 2.5 महीने से, जहां पर महिलाएं झुलस रही हैं, जहां पर सत्ता ने मुंह नहीं खोला, जहां पर मोदी जी विदेश घूमते रहे, वहां पर औरतों के साथ ऐसा हुआ है। और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस है। यहां पर बैठी हर लड़की, और मैं एक औरत होने के नाते अपने आप को निर्वस्त्र महसूस करती हूं। मुझे लगता है हर औरत का शरीर नोचा गया इस देश में। ठीक है, आपने ये जो बात कही, भाटी जी, कौन जीतेगा 2024 की लड़ाई, मोदी का भारत या विपक्ष का इंडिया? वैसे जीतेगा तो इंडिया ही, अगर लार्जर पिक्चर की बात करें इंडिया तो कभी भारत ही नहीं है ना। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, लेकिन भाटी जी आपका टेक?
मैं सुप्रिया जी को बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि घटना तो शर्मनाक है ही है, चिंताजनक है ही है। केवल महिलाओं के, बेटियों के लिए नहीं, देश के हर नागरिक के लिए शर्मनाक है। लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि उसमें सरकार शामिल है। मणिपुर की सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है, और जो सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी है वो पार्टी शामिल है, उस पार्टी की मानसिकता शामिल है। मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, आपने बहुत सुना होगा, वो गुजरात मॉडल यही है कि हर स्टेट में दो वर्गों को आपस में लड़ाओ, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाओ। उन्होंने राजस्थान में गुजरों को और मीणाओं को लड़ाया, उन्होंने हरियाणा में जाटों को और सैनियों को लड़ाया, उन्होंने महाराष्ट्र में जाके जो पटेल हैं उनको दूसरे लोगों से लड़ाया, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठों को लड़ाया, बिहार में और उत्तर प्रदेश में यादवों को आदर्श से लड़ाया, अब मणिपुर में जाके वही खेल कर दिया है। बहुत चिंता की बात यह है कि एक घटना 2 महीने 2.5 महीने पुरानी है। पुलिस की कस्टडी से वो महिलाएं छीनी गई थी, पुलिस के संज्ञान में था, सरकार को पता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 फर्जी शब्द भी तब बोले हैं जब उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देख ली है। यह शर्मनाक है। सरकार होती किस लिए है? ऐसा लगता है कि मणिपुर में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है और भारत में भी सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए इंडिया जो बना है, ये संगठन, ये इंडिया इन विपदाओं से देश को बचाने के लिए है। इंडिया जीतेगा और देश विरोधी लोगों को हराएंगे। अब मैं आऊंगा सीधे अजय जी के पास। अजय जी, आपकी पार्टी को तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, इस वक्त मौसम किसका चल रहा है? देखिए, पहले मैंने दोनों अपने विपक्ष के साथियों को सुना। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई की बात आप कर रहे हैं तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ जाती है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा। कासा लिए, कटोरा लिए, सड़क किनारे मुझे पाओगे, ऊंचे दरो दीवार का मैं शौकीन नहीं, गांव की छप्पड़ से निकला कच्चा धुआं हूँ, मैं शहर के डिस्को से निकला नंगा हिंदुस्तान नहीं। तो ये है एनडीए और वो है इंडिया। मैं आशा करता हूं कि मां माटिस मानुस का नारा जो ममता जी बंगाल में लगाती हैं वो अब भूल जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि अब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की आलोचना नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस नए इंडिया का निर्माण जो हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, अब उसमें फौज से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि राहुल गांधी को अब राफेल के सवाल पर माफी नहीं मांगनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। मणिपुर की घटना शर्मनाक है और सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ स्वर्ग बना हुआ है। आपको अपना इंडिया मुबारक हो, मुझे मेरे भारत पे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी में अजय जी, भारत है। ये लड़ाई अब इंडिया बनाम भारत की है। इंडिया बनाम भारत की आप ये लड़ाई बता रहे हैं। सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये है, अगर नंबर्स की बात करें, प्योरली नंबर्स की, तो इंडिया के जो नंबर्स आते हैं सांसदों के लिहाज से करीब 150 के आसपास, और यहां पर जो आंकड़ा है, यहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, उससे 333 का आंकड़ा है अगर एनडीए की। ये कैसे लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं आपके आंकड़ों पर जवाब दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि मैं कितना सीरियस इशू उठा रही हूं। बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। देश की हर महिला उठा रही है। मणिपुर पर आप बच नहीं सकते हैं, मणिपुर पर सरकार दूसरी ओर देख नहीं सकती, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ, देखिए, इस देश में कहीं भी महिला के साथ गलत होता है वो अक्षम्य अपराध है, लेकिन महिला के साथ गलत होता है, सरकार को उसका संज्ञान है, 2.5 महीने तक सरकार चुप है, आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठी रहे, ये अक्षम्य अपराध है। मणिपुर पर क्या हुआ? मणिपुर के बारे में चीफ मिनिस्टर को पता था। मणिपुर के 2.5 महीने की वारदात के बीच में गृह मंत्री वहां पर 3 दिन का प्रवास कर आए। मुझे 2 सवाल पूछने, क्या गृह मंत्री को इसके बारे में किसी ने बताया नहीं? क्या उनकी इंटेल नहीं थी? अगर नहीं बताया और उनको इंटेल नहीं थी तो बड़े विफल गृह मंत्री हम बड़े खतरे में हैं, और अगर बताया और उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो और बड़ा खतरे की कहानी है। मोदी जी से मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी के पास आईबी है, मोदी जी के पास संस्थाएं हैं, मोदी जी के पास तंत्र है, पुलिस है, सब उनकी है। मैं जानना चाहती हूं, प्रधानमंत्री को इसका इल्म नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद आप इसका इल्म ले रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार का डिफेंस क्या था? ट्विटर पर केस कर दो। ट्विटर में ये वीडियो दिखा कैसे? ये आपत्ति है। इनके प्रवक्ता, एक मिनट, इनके प्रवक्ता और इनके मंत्री, इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आपत्ति जता रहे हैं कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है।
ये आपत्ति नहीं जत रही कि 2 लड़कियों के साथ, जिसमें से एक 15 साल की लड़की ठीक है, है सुप्रिया और जी, एक औरत का पति इसका कारगिल जवाब, का योद्धा है। इसका जवाब नहीं, मैं मेरी बात एक मिनट ले लेता हूं। मैं ये एक मिनट जानना चाहती हूं, fairness भी आप होनी इससे चाहिए। ज्यादा इनको डबल टाइम दे दीजिए। नहीं, please go ahead. मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं, जिस देश में ये हुआ, क्या वहां पर कोई और डिस्कशन इस समय हो सकता है? ठीक है। ये भेड़ियों की फौज थी, 2.5 ठीक महीने तक ये है, स्वतंत्र इसी घूमते डिस्कशन रहे। को आगे बढ़ाता हूं मैं। शहजाद जी, सवाल खड़ा यह है बहुत कि संवेदनशील वीडियो आने के बाद आपके मुख्यमंत्री का रिएक्शन आ रहा है, और वीडियो कितना पुराना है हम सब जानते हैं। वो वीडियो आने के बाद, एक मिनट शहजाद जी, वीडियो आने के बाद और जब ये घटना घटी उसके बीच में बहुत गैप था, वीडियो का क्यों इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री जी खाली? अब मैं एक एक करके जवाब दूंगा। उम्मीद Good. है कि जैसे सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी और मैंने Sure. पूरी बात सुनी, वो भी सुनेंगी। इसी विषय पर आज चर्चा आरंभ करने की बात हुई ताकि संसद से एक साफ संदेश मणिपुर की जनता को सर्वदलीय से चला जाए कि हम लोग मणिपुर के लोगों के साथ और उन 2 महिलाओं के साथ खड़े हैं। परंतु अपने ईगो को ऊपर रखकर किस रूल में चर्चा होनी चाहिए, कैसे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में कौन हो या ना हो, इसको लेकर आज चर्चा को भी और 2 दिन से जिस प्रकार से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को भी स्थगित किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। मणिपुर पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, हर सवाल का उनको जवाब पार्लियामेंट में मिलना चाहिए, एक छोटे मोटे प्रवक्ता से क्यों। मैं कह रहा हूं पर केवल इतना, नग्न तस्वीर ये भी थी, कभी आपने ये तस्वीर देखी है? ये दलित महिला है, 3 साल पहले इसके पति के सामने बलात्कार हुआ और राजस्थान की पुलिस ने इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश की। आज 3 साल अर्थात 1000 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आया। ये दलित महिला है जिसको तेजाब डालकर बर्बरता से जलाकर फेंक दिया गया करौली में। 7 दिन हो गए, राहुल जी का इस पर लेकिन कोई ट्वीट हमें नहीं आया। राहुल जी के ट्वीट से निशांत जी, मतलब आपने नहीं। उनको पूरा मौका दिया और सरकार उन्होंने की कहा, बात हो रही मैं आपको पूरी, मैं हाँ। आपको उस पे आ रहा हूं। आप मुझे उनका, आपकी सरकार आपने उनको है। मौका हाँ। दिया, हाँ। आपने हस्तक्षेप नहीं किया। जवाब तो मणिपुर निशांत का जी जवाब, देखिए आपने क्या मौका तो शुरू दिया, कर लेकिन दिया। मणिपुर पे जवाब सर बोले सॉरी, बोले दीजिए। नहीं, 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 क्यों सर भटक जब रहे वो हैं? बोलेंगे, मणिपुर पे जवाब। जब वो बोलेंगे तो आप मत बोलिए। आपने Please go सुप्रिया ahead. जी को, सुप्रिया एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनको आपने पूरा मौका दिया। मुझे भी मौका दीजिए, मैं उनकी तरह वरिष्ठ नहीं हूं पर मैं अपनी बात रखना जानता हूं Good. और मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। ये 4 दिन पहले की घटना है जहां पर एक 6 महीने के बच्चे के साथ पूरे परिवार को जोधपुर में, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर जलाकर राख कर दिया गया। इस पर भी राहुल जी का ट्वीट नहीं आया। बाकी सब छोड़ दीजिए, सरकार की बात कर रहे हैं ना। इनके मंत्री के बेटे महेश जोशी के बेटे पर बलात्कार का आरोप था, दिव्या मदेरणा। उनका वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो कहती है कि सारी प्रयास करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दूसरे स्टेट में एफआईआर दर्ज करने गए। ये आज तक 3 वर्ष हो गए हैं। सुप्रिया जी का एक ट्वीट हो, राहुल जी का एक ट्वीट हो, बता दीजिए मुझे। और इसके अलावा दूसरे इनके विधायक जवाहरी लाल मीणा एक बच्ची का रेप करते हैं, ऑब्सीन वीडियो बनाते हैं, ऑब्सीन वीडियो सामने आता है मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री बचाने जाते हैं। मैं उनका जवाब का इंतजार कर रहा हूं। भाटी साहब एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं। भाटी साहब एक मिनट दीजिए निशांत जी, प्लीज। आप न्याय करें मेरे पार्टी के साथ। और प्रवक्ता मैं आपको हैं। बता एक दूं मिनट, सरकार भाटी के साहब एक विषय में। सेकंड, हाँ। अब सरकार की बात आई। यहां पर जैसे वीडियो सामने आया, 4 लोग गिरफ्तार हुए। प्रधानमंत्री ना चुप रहे ना निष्क्रिय रहे, परंतु रेप के केसेस 50% गलत होते हैं, फेक होते हैं। ये मुख्यमंत्री गहलोत जी का बयान। एक सेकंड सुन लीजिए। बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? बलात्कारियों को लटकाया जाना चाहिए, हाँ या ना? लटकाना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट। अशोक गहलोत कहते हैं नहीं लटकाना चाहिए। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निर्भया की मां को क्या कहना पड़ा कि शर्मनाक बयान है अशोक शहजाद जी, पर एक बार एक मिनट, और राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आया। मैं सुप्रिया जी से सवाल, एक मिनट सर, एक निशांत जी मिनट बीच में मत रोकिए। नहीं, हाँ, आपका ओके। चैनल का जो भी होगा आप मत रोकिए मुझे। ये एक और मंत्री, इनसे पूछा जाता है असेंबली में कि क्यों बलात्कार हो रहे हैं, ये कहते पता है क्या? राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होना लाजमी है। मैं कह रहा हूं आज मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। पता है क्यों मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए? हम मानते हैं जो घटनाक्रम चल रहा है 2 महीने से, अभी मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2 महीने से 3 महीने से वहां पर हिंसा हो रही है, हम मानते हैं 50 वर्षों की हिंसा है, हो रही है। 100 से अधिक लोग मारे गए, मैं स्वीकारने को तैयार हूं। पर 9.5 वर्षों में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इनके समय पर 4000 घटनाएं हुई। एक बार इन्होंने शुरू खोलकर मणिपुर का मां नहीं बोला। आज मणिपुर का मां नहीं, इनको मोदी से नाराज किया, मोदी को घेरना, इससे मणिपुर उठाना। शहजाद जी, एक मिनट, मैं एक इनसे मिनट। पूछना चाहता हूं, जब हजारों लोग मारे जा रहे थे तब एक बार उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। जब 750 लोगों को मारा गया, आज एक व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। 750 लोग मारे गए। एक मिनट शहजाद जी, एक सेकंड। अब मैं आपने जो बोला है उसका जवाब देना चाहूंगा। रेप को एंजॉय करना चाहिए। शहजाद जी, एक मिनट। सब छोड़ दीजिए, ये चुना हुआ विधायक, इस पर क्या कार्रवाई की? शहजाद जी, अब एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा। सवाल आपसे मणिपुर का पूछा था, आपने उतनी ड्यूरेशन में मणिपुर को मुश्किल से 20% बोला।
मैं सुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, वो कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे चीजें एक बता रहे सेकंड। हाँ। निशान जी, सवाल यह है कि सवाल जब वो पूछती हैं तो उनसे पूछिए कि राहुल गांधी 3 वर्षों से चुप क्यों हैं? क्यों चुप है इस लड़की के किस्से में जहां पर पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की? राहुल गांधी ये देश क्यों के नाम चुप संदेश है? देने हम लोग आए हैं, शहजाद जी, करने आए हैं। क्या रेप कोई एक मिनट राजनीति का मुद्दा सुप्रिया जी है? योर टेक। रेप कोई रणनीति का मुद्दा है? एक मिनट शहजाद जी योर टेक। हाँ मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाए कि उन 2 औरतों के साथ क्या हुआ। मुझे यह भी नहीं लगता कि आप समझ पाए कि यहां बैठी हर लड़की को और इंक्लूडिंग मुझको कितना नग्न और निर्वस्त्र फील हुआ। तो हमें क्या जब फील हुआ? रेप बीच में होना मत बोलिए। अभी बोले उन्होंने नहीं बोला। एक मिनट शहजाद, उन्होंने नहीं बोला था। बोलिए। शहजाद वो बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बताती वो बीच में नहीं बोल रही थी। शहजाद एक मिनट के केस फेक होते हैं, ये बयान पे क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी? शहजाद एक मिनट, सुप्रिया जी बताइए। मैं आज वाद विवाद कर नहीं सकती हूं क्योंकि मेरी मानसिक आज वो स्थिति नहीं है कि मैं चिल्लाऊं, बर्बादी करूं। चिल्लाना आपने नहीं शुरू किया था वैसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि आप समझ पाए कि उन 2 लड़कियों पर क्या बीती? क्या आप समझ पाए कि यहां बैठी इन लड़कियों को वो वीडियो देखकर जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को एक नहीं सैकड़ों आदमी छू रहे हैं, खेत में लेकर जा रहे हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, क्या फील हुआ? मुझे नहीं पता यहां पर इन बेटियों को क्या फील है। मेरी बेटियों की उम्र की लड़कियां हैं। मैं 45 वर्ष की उम्र में मुझे नग्न फील हुआ इस देश में। मुझे फील हुआ कि मेरे शरीर को नोचा जा रहा है। आप नहीं समझ सकते हैं वो बात। और रेप वर्सेस रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं जवाब सुप्रिया देना जी, चाहती हूं, जब बीच में मत मैक्सिमम बोलिए। रेप केसेस बीच को में मत जेनोसाइड बोलिए। कहते हैं, उनको बीच में बोलने दीजिए। आपको कैसा महसूस होता शहजाद है? एक मिनट, बताइए एक बार। सुप्रिया टेक अ स्टैंड। अगर रेप वर्सेस रेप नहीं है तो बताइए राहुल गांधी ने कब कमेंट किया इस पर? एक मिनट शहजाद, उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरे बीच में भी बोला गया। मैंने पूछा था आपसे सवाल। नहीं, वहां से बोला गया। आपके लिए ये राजनीति है, मेरे लिए ये राजनीति नहीं है। तो लेकिन राजस्थान आपने पर क्योंकि एक बोला, सवाल का आपने जवाब क्योंकि नहीं दे पा बोला रही तो हैं। आपके मुंह पर आपको सत्य सुना देती हूँ। राजस्थान के जोधपुर के दलित लड़की के रेप में कौन लोग पकड़े गए हैं? धर्मपाल सिंह, समंदर सिंह, भट्टम सिंह। अच्छा। ये कौन है? एक ही ये चिन्हित ABVP एग्जाम्पल है का आपके पास। कार्यकर्ता है। आपको किससे जिस अच्छा परिवार विचारधारा को देखा जाएगा। जलाया गया, वहां पर 2 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। इन लड़कों की 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई थी। हम 77 दिन तक नहीं रुके थे गिरफ्तारी करने के लिए। मेरा मानना है जहां पर भी रेप हो, चाहे राजस्थान हो या कहीं और हो, अक्षम्य है। लेकिन सरकार क्या कार्रवाई करती है? 78 दिन तक आप पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते हैं। मैं पूछती हूं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री कौन है? नेता सदन कौन है? इससे बड़ा आज इस देश का मुद्दा कौन है? और इस बहस पर प्रधानमंत्री 36 सेकंड 8 मिनट 25 सेकंड का प्रधानमंत्री ने कल सदन के बाहर वक्तव्य दिया। डेटा बिल आएगा, ये आएगा, सावन लंबा है, सब कुछ करते हुए ओके दोस्तों करते हुए जा रहे थे। फिर मणिपुर पे याद आया बोलना है। 36 सेकंड के लिए मणिपुर पर बोले। आज नेता सदन में नहीं बोलेगा। ये देश, ये सत्र, ये संसद मणिपुर की उन लड़कियों पर बात नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं? बहस करो, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री कैसे नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री इस देश के क्यों चुने गए? कि जाके जो बाइडेन को गले लगा लें, जाके माइक्रोन से गलबहियां कर लें, फलाने को हीरा गिफ्ट कर दें, फलाने को सिल्क सार्फ दे दें। मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है कि जब इस देश के सामने आपदा आएगी, जब इस देश के सामने लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, जब लड़कियों के साथ ये अक्षम्य अपराध होगा, तो वो सदन के सामने आएगा और एक स्वर में कहेगा हम इसकी निंदा करते हैं। बीरेन्द्र सिंह की सरकार को आज नहीं 78 दिन पहले बर्खास्त हो जाना चाहिए था। मुझे आप ये बताइए, मैं जवाब इस देना चाहता सरकार हूं को निशान जी, बने आप मेरा रहने ओके, दें। मैं ओके। बीच में नहीं बोलूंगी, बोल से क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आपसे एक सवाल अभी पूछना चाहती हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं मेरा आपसे समय था, एक आप कैसे सवाल हमको इंटरव्यू पूछना करने दे रहे? आई डोंट हील। निशान जी, आई डोंट हील। Don't question me, sir. Don't question me. समय है। Let her complete. I'll give you, मैं आपको उतना ही टाइम दूंगा। हाँ, क्विक रिएक्शन। क्या हो रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा। प्लीज बीच में ओके ओके, सुप्रिया जी इसको वाइंड अप करिए जल्दी से। हाँ बताइए। एक मिनट शहजाद, एक एक मिनट। वीडियो हाँ। है, एक वीडियो है जो इस देश को बस 10 सेकंड का है, सुना दीजिए। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, चल, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी ठीक है, हो गया। एक मिनट, बात कर अब और एक ठीक है, लेकिन देखिए मेरा आज ये देश का आज प्रधानमंत्री ये- तब बोल रहा एक मिनट। था जब मणिपुर में उनकी सरकार एक नहीं मिनट, थी। एक मिनट। मणिपुर में ओके। आपकी सरकार, दिल्ली में सुप्रिया आपकी जी, सरकार, डबल अब एक इंजन की मिनट, सरकार में सुनिए।
लड़कियों के साथ इस तरह शहजाद, की अक्षम्य अपराध your होते हैं reaction. और देश का प्रधानमंत्री एक मिनट, के बैठ जाता है, एक मैं मिनट। सदन के सामने नहीं सुप्रिया आऊंगा। जी, ओके, आप एक मिनट। दुल्हन हैं, आपने आप ओढ़ा हुआ रिएक्शन है, तो सुन लीजिए, आपने घूंघट डाला हुआ है, जवाब क्यों सुन नहीं लीजिए, आएंगे? जवाब क्यों सुन नहीं लीजिए। आप इस लड़की शहजाद, आधी go ahead. आबादी के साथ ये होता है? एक मिनट, मैम। और आप आएंगे शहजाद, नहीं go बात ahead. करने बाहर? Go ahead, शहजाद। क्या बात करते हैं ये लोग? और अगर उन वीडियो को देखकर आपके सुप्रिया अंदर जी- आक्रोश और गुस्सा नहीं आया तो आप जिंदा जलती फिरती लाशें हैं। सुप्रिया जी, क्या बात करते हैं ये जवाब लोग? सुन लेते हैं, हाँ। 36 सेकंड की शहजाद। बात करता है 56 इंच की छत शहजाद वाला। बताइए। तथाकथित 36 सेकंड की बात 36 हुई। इंच की है, सही कह दिया आपने। आपके पास स्टॉप वॉच है तो स्टॉप वॉच में गिन लेना कि कितने सेकंड राहुल जी ने इसके बाद बोला। 36 सेकंड बोला प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर। आप ये इस प्रकार की रिकॉर्ड डिबेट कर कराना लीजिए। चाह रहे हैं? मैम एक मिनट रुक 36 जाइए। इंच बोला। अब आप बोल, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट बोलने, लगातार डिस्टर्ब कर नहीं नहीं कर रहे थे, नहीं मैंने उनको रोक दिया। इनके अंदर ये हाँ, हाँ, हाँ। संवेदनशीलता भी नहीं है कि- मैंने रोक दिया था मैम, आप सुन लीजिए। पुरानी आदत है बौखलाहट मैम है, हर कोई एक को पूरा समस्या नहीं। मौका मिलेगा। गो अहेड शहजाद, हाँ बताइए। मौका मिलेगा Please go ahead, हाँ। आप मुझे संरक्षण शो देंगे? शो Thank you. गो अहेड, हाँ बताइए। संरक्षण देंगे 36 सेकंड वाला लड़कियों स्टॉप को वॉच। संरक्षण दीजिए इस देश में। लड़कियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं, लड़के और लड़के दोनों एक समान है। मेरी देश की लड़कियां, मेरी देश की माँ बहनें, अगर उनका दम है तो वो सारी दुनिया को फतेह कर सकती है। सुप्रिया जी, संरक्षण आपको चाहिए, इनको बोलने दीजिए। बेटी बेटी बोलने दीजिए। हमारी देश की महिलाओं को संरक्षण नहीं। की आवश्यकता है। संरक्षण संरक्षण आपको नहीं शहजाद, चाहिए। go ahead। चलिए लड़कियों हाँ, के साथ बताइए। ये हो जाए टीवी स्टूडियो में आके शहजाद। संरक्षण मांगो। Good। वाह भाई क्या देश बना दिया। सुप्रिया जी, 9 सालों में। मुझे पता- सुप्रिया जी एक बार सुन लीजिए। चाहिए, आपको नहीं। सुप्रिया जी सुन लीजिए एक संरक्षण मिनट, चाहिए। बताइए शहजाद। ये है इनका तरीका, अपनी बात बोल दी, सब कुछ कह दिया, संरक्षण हमने मांग सुना, रहे हैं। मतलब और अब शर्म मेरी भी नहीं बात आ आ रही रही है है कहने तो से एक भी बार नहीं सुनना चाह रही। और निशान जी भी क्या ही कर सकते हैं, वो सामने है वो उनके। मैं बोलूं निशान? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, आपका बताइए। चैनल मुझे मौका दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है भाई, बोलिए ना। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा है, उन्होंने स्टॉप वॉच में देखा 36 सेकंड मोदी जी बोले। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, इन्हीं की विधायक कल का बयान, दिव्या मदेरणा, सुनिए। क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूं और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, तो खुद से लट बज रहे हैं। नरेंद्र मोदी। मैंने ये आपके साथ कहा ही मेरा नहीं। question। निशान जी फिर से, आप प्लीज बोलिए नहीं, एक बार सुन लीजिए। इनकी विधायक इनके राज्य सरकार की, इनकी पुलिस के बारे में कहती है मैं स्वयं सेफ नहीं हूं तो बाकी लड़कियों का क्या, भगवान जाने। मैंने केस डाला है पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सुप्रिया जी ने जो भी कहा, मैं सुप्रिया जी की बड़ी इज्जत करता हूं। क्यों पता है? इन्होंने अपना खुद का मार्क बनाया, और सुप्रिया जी ने जो भी बातें कही मणिपुर के विषय में, वो उनका दर्द है, मैं उसको स्वीकारता हूं। पर मैं सुप्रिया जी उसी लिहाज से पूछ रहा हूं आपसे, ये भी वो लड़की है जिसका बलात्कार उसके पति के सामने किया गया, पुलिस ने इस केस को दबाया। क्या स्टैंड है आपका? सुप्रिया जी, आप एक बहन है, माँ है, बेटी है और महिला है इस देश की, और आप मीडिया में कहां कहां रही हैं, एकदम हाई पोस्ट पे। एक मंत्री इनका कहता है बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये मंत्री उनका आज भी कैबिनेट में है। मुझे सुप्रिया जी एक बात बता दीजिए, एज अ महिला, नॉट एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, क्या आपको लगता है? और इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए मणिपुर में, देर हुई, उसके ऊपर भी हम लोग जो कार्रवाई करनी है करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एफआईआर महिला लगाती है, इस एफआईआर को बलात्कार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं ये फेक है। अब सुप्रिया जी बताइए कि राजस्थान की महिलाओं के पास तो कोई उपाय नहीं बचा, वहां पर तो एफआईआर होकर गिरफ्तारी हुई, यहां पर गहलोत जी स्वयं आकर कह रहे हैं कि यह फेक एफआईआर है, इसका मतलब अपराधी बचाव है। कहां हुआ आपका बेटी बचाओ? कहां हुआ? सत्ता बचाओ के लिए कितना करेंगे आप? और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए अभी भाटी जी बोले, भाटी जी मेरे वैसे मित्र हैं, पर भाटी जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बॉयज विल बी बॉयज, गलतियां हो जाती है, रेप में क्या फांसी की सजा, दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई, अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या सुप्रिया जी? बताइए ना, लड़कियां नहीं बताएंगे। और आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या कहा था, उनके इनरवेयर को लेकर? सुप्रिया जी, इन विषयों पर मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, आपको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं। अगर आप में हिम्मत है और जो स्टैंड आपने लिया कि रेप राजनीति का और रणनीति का हिस्सा नहीं होता, एक भी विषय पर राहुल गांधी ने अगर ट्वीट किया है, अगर राहुल गांधी ने 10 सेकंड के बाद उनके पास उठाया है तो मेरा 10 सेकंड के बाद उनके पास आपके पैरों पर होगा। पर अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि केवल आज मणिपुर को क्यों उठाया जाए? शहजाद पॉइंट टेकन, क्योंकि आगे आपने बताइए। मुझे अपनी बड़ी बहन कह दिया तो याद रखिएगा, छोटे भाई हो, धृष्टता मत करना, सच सुनना। छोटे भाई इस को देश आप में इतना दिल्ली डांटिए की मत। सड़कों पर, दिल्ली में संसद छोटे के भाई को सामने, प्रेम करिए। शांत रहिए, दिल्ली में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर।
सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 टू 354 A, B and D। आज क्या हुआ, कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। यह दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिए। कल पूरा देश उद्वेलित था, कल मणिपुर की घटना से हर आदमी आतंकित था, कल राम रहीम दोषी है, आरोपी नहीं है, दोषी है रेप का, यौन शोषण का, मर्डर का, 30 दिन की पैरोल पर फिर निकल जाता है। आप लड़कियों को क्या कह रहे हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे घावों को हम देखेंगे और उस पर नमक मिर्चा लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस देश की बेटियों को। क्या बात करते हैं ये लोग? अरे भाई आ रहा हूं, सबको मौका मिला। एक मिनट, अब यही चलता रहेगा। एक बात नहीं, ओके, निशान जी फेयरनेस के क्विक। सुप्रिया जी ने बहुत सारी बातें रखी। सुप्रिया जी ने पर यह माना कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच भी चल रही है और जो भी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये उन्होंने बात मानी। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है, गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्थु पर, और वैरा मुत्थु एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। अब मुझे सुप्रिया सिंह बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है, उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा, यहाँ पर ब्रजभूषण पर न्याय होगा। पर आपने एक सेकंड निशान जी, नहीं निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर जाकर। अच्छा एक मिनट, नहीं मैम यही चलता रहेगा, यही एक मिनट भाटी साहब, एक मिनट भाटी साहब, सवाल ये है, इतने दिनों से ये मुद्दा था। एक मिनट सुप्रिया जी, शहजाद एक मिनट, भाटी साहब सवाल ये है, शहजाद जी एक मिनट, और शौकत के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल ये है भाटी साहब, इतने दिनों से ये विषय था, इतने दिनों से ये विषय चल रहा था, वहां पर अखिलेश जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब जब वीडियो सामने आया, एक मिनट सुप्रिया जी, अब जब वीडियो सामने आया तो अखिलेश जी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। इतने दिनों तक खामोशी रही, इतने दिनों तक उनका कोई रिएक्शन नहीं रहा, आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो एक तो मेरी समझ से बाहर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप में बहुत ज़्यादा लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, किसी अपराध का जवाब दूसरों के अपराध गिनवाना हो सकता है क्या? अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो किसी उदाहरण देने लगे कि फला मोहल्ले में चोरी हुई थी, उस कॉलोनी में चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, वहाँ भी चोरी हुई थी, इसलिए मेरी चोरी माफ़ कर दी जाए। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी वाले निकम्मे तो दिखाई दे रही है सरकार, उसने कुछ किया नहीं, लेकिन बेशर्म भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदनहीन भी दिखाई दे रहे हैं, संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये जो घटना मणिपुर में हुई है, ये मैं भारत के इतिहास में तो इतनी शर्मनाक घटना कभी हुई नहीं है। द्रौपदी के केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, वस्त्रहरण नहीं हुए थे, केवल वस्त्रहरण का प्रयास किया गया था, उसमें महाभारत हो गया था और सारे जो अपराधी थे वो मारे गए थे। एक बेटियों को नंगा करके, हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है, हम बयान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, उससे आपके अपराध माफ हो जाते हैं क्या? और जो आप पूछ रहे हैं निशान जी, मणिपुर की घटना की, इस घटना की तो सरकार को पता थी, आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी क्यों खामोश थे? बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं, हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता
ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। सर एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट यही चलता रहे, मैं आपको पहले उनसे फिर आता हूं आपके पास। अजय जी सर एक मिनट रुक जाइए, इतना कम समय दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ज्यादा बोलूंगा इन्हें, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोले, क्या बोले? उनके शब्दों में पाखंड और चालाकी साफ झलक रही थी, राजनीति झलक रही थी। उन्होंने कहा घटनाएं कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो सब दुखद है। ऐसे संवेदनशील घटना पर भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। आपकी सरकार है मणिपुर में, और सरकार नाम की चीज नदारद है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इनके दो बड़े नेताओं ने, ये मेरे पास अखबार की कटिंग है, ये जो है रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर, क्या कह रहे हैं? घटना पर 2 शब्द नहीं बोले, घटना पर दुख प्रकट नहीं किया। कह रहे हैं वीडियो की टाइमिंग देखिए, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तभी वीडियो क्यों आई? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद भाई एक मिनट रुकिए भाटी साहब, एक मिनट। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी भी यही कह रही है कि वीडियो को साजिशन रिलीज किया गया, या इस पूरी घटना पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो बीजेपी से अलग है? हमारी पार्टी का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है चिराग पासवान का, कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि रहबर ने कारवा क्यों लूटा। उंगली उधर करो। ये दोनों हैं शामिल, उधर करो। और आप भी शामिल हैं सत्ता में, मणिपुर में ना हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार वकील है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि चोर ये कह के सजा से नहीं बच सकता। आपका ये सवाल बीजेपी से है? ये सवाल आपका बीजेपी से? भाटी जी से, हमारे बड़े अच्छे वकील से सवाल। इन्होंने ये कहा सरकार से नहीं है, ये कह के नहीं बच सकता है। सर इसका भाटी जी से इसका क्या लेना देना? बता रहा हूं, ये सवाल चोर नहीं कह रहा है, सत्ता पक्ष कांग्रेस, जहां सत्ता पक्ष कांग्रेस जो इसने लंबे समय तक राज किया है, संसद में इस बात को जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ पे कितनी बार कितनी कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या किया संसद में। आज जब आपसे कहा जा रहा है कि संसद में बहस कीजिए तो आप कर नहीं रहे हैं। सुशील आपसे मैंने पूछा कि क्या बीजेपी से सवाल का जवाब मांग रहे हैं, आप इनसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं? सुशील, इनके बड़े प्रवक्ता वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता किस तरह से जज बनाते थे, वो घटना याद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी करनी है तो अच्छी है, इनकी है तो बुरी है। सवाल इस बात का है कि ये 2 सत्ता पक्ष की पार्टियां लंबे समय तक सत्ता में रही हैं। सर जो बीजेपी का स्टैंड है, राजनीति क्यों? सर आप एक मिनट अजय जी, आप बीजेपी का जो स्टैंड है, आप उस एक मिनट सुप्रिया जी, बीजेपी का जो स्टैंड है आप उस स्टैंड के साथ हैं या उस स्टैंड के अगेंस्ट में हैं? मेरा सवाल यह है आपसे। हमारा सीधा जवाब है कि मणिपुर की घटना शर्मनाक घटना है, सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और विपक्ष डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकता कि अगर पंचायत चुनाव में हत्या होगी तो बेंगलोर में उनके साथ गलबहियां करेंगे और यहाँ टीवी चैनल पर आकर रेप और हिंसा के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फिर वो बात। I think 2 सत्ता पक्ष ने बोल लिया, इन्होंने बोला सत्ता पक्ष ने बोला, उन्होंने सवाल का जवाब दिया, एक रिएक्शन लेके फिर मैं आपके पास। भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई ये कहकर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है। पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए, और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं? ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का।
मैंने देखा ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। शहजाद, कैसे स्वागत अब रिएक्शन ले रहा हूं। आपने कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। सुप्रिया जी, अब मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप आपकी मुझे बात लगता है सही है, शांत मैं भी चुप रहेंगे। रहूंगा, आप बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। आप इनके साथ हैं, इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है। बीच में बोलिए प्लीज। चिंता नहीं। अजय जी, मैं आपके अजय जी वो बोल नहीं रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी थोड़े confusion- कंफ्यूज हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है सर। आपसे भी है और शांत ये रहिए, सवाल बीच में मत इनसे। बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं अजय आपके जी, बीच में नहीं बोलने बोली। दीजिए। आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। हमने पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को उनके टिकट दिया। पत्नी क्या को- कह रही हैं आप बीच मैडम? में मत कम से बोलिए, कम बीच में facts मत तो सही। बोलिए। कुलदीप सेंगर बीजेपी में है क्या? मैं आपके पास उसको आऊंगा। हमने निकाल दिया और शहजाद, इन्होंने टिकट नहीं, दिया। शहजाद, और ये दोनों की आपको तुलना मौका कैसे? दूंगा मैं। यूपी के शहजाद, बारे में कम जानते हो उनको- मुझसे, थोड़ा सा उनको मुझे बीच ये में दो बोलो। यूपी के बारे में कम शहजाद, जानते हो। शहजाद, मुझे समझ साढ़े नहीं 5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूँ। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता की हूँ। पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए। आपके एमपी जाकर करवा उनसे दीजिए, जेल में इनसे मिलते करवा हैं। दीजिए। आपके चलिए, एमपी इनसे करवा जाकर दीजिए। उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति तो यहाँ धारीवाल पर पे आकर तो ये अभी बात नहीं मत बोली। करिए। और शांति राजस्थान धारीवाल की पे नहीं क्योंकि बोलेंगी। बार-बार ये बात कर रहे हैं, राजस्थान के मैं मुख्यमंत्री नहीं ये पर बोलना नहीं चाहती थी, बोलेंगी। लेकिन मैं बता और देती हूँ, बोलते हैं, मैं आपने तो राजनीति झूठी नहीं बोलते करती हैं। रेप पर। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए शहजाद, कोई नहीं। प्लीज बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री वो से तो लेकर यहाँ मुझे तक लगता दिख है रही दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है। आधे cases fake एवरेज करके आप 28% drop करवा है देते हैं, हिंदुस्तान इसीलिए। का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं और ट्राइबल की बात करते हैं। एक दलित नेता के साथ इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोक कर और सीना ठोक कर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई। और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट मुझे एक ये बात है, बताइए। बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है। असलियत है ये। मुझे एक बात जब बताइए। सत्ता का लोगों से सुप्रिया जी, संबंध आपने टूट उनका जाता है जवाब तो दे ये दिया, होता है जो हो रहा आपने है। उनका जवाब दे दिया। मेरा एक थोड़ा सार्थक बहस करना चाहता हूं मैं। मैंने तो कोई निरर्थक बात समझी नहीं। आप सभी लोग एक साथ आए हैं सत्ता के लिए। 2024 के लिए आपने इंडिया बनाया है। मणिपुर के लिए ये जो ग्रुप है, ये जो इंडिया है, वो क्या कोशिश कर रहा है? ये कोशिश हो सकती थी मणिपुर के लिए भी। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आपको पता नहीं है या आपने शायद अभी टीवी चैनल इस शो की तैयारी में देखा नहीं है। हमारा रेजोल्यूशन, कर्नाटक में जो हमारा रेजोल्यूशन था इंडिया का, उसमें सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है। और तब तो ये वीडियो भी सामने नहीं आया था। सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है कि मणिपुर पर एक स्वर में इस देश में, सत्र में, संसद में चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम ये कह रहे हैं, रूल के अंतर्गत चर्चा कीजिए, मणिपुर के सब कुछ भूल जाइए। मैं क्या कह रही हूं, भाटी जी क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, शहजाद क्या कह रहे हैं, सब भूल जाइए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2.5 महीने से जल रहा है। उन लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन लोगों को हम लोग यहां पर क्या क्या कहकर बुलाते हैं, मैं बताना शुरू करूं यहां पर। उन लोगों को यह दिलासा है कि बाकी देश उनके साथ खड़ा है। उनकी महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो दिखा हमें। उनकी महिलाओं के अंदर जो तकलीफ है, जब राहुल जी गए, उन औरतों ने जो तकलीफ बयां करी वो मैं इन औरतों के बच्चों के सामने बोल नहीं सकती। राहुल क्या बात करते हैं? 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मुझे बस एक बात, सब बातें भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। 2.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं? हां या ना में जवाब दे दीजिए। अगर हां है तो हाथ उठा दीजिए इसी समय। इस देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछ लूं पहले, उसके बाद मेरा एक सवाल है। मैं 1 मिनट, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल, शहजाद, एक मिनट, लंबाई करते मुझे एक चीज बताइए आप। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो पूरा विपक्ष
की एक मुलाकात होती है, अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्ष की एक मुलाकात होती है। मणिपुर पर आप लोगों ने कौन सी मीटिंग की थी इससे पहले? इससे पहले कर्नाटक की ढाई मीटिंग का महीने, resolution, मैम निशांत जी। कर्नाटक से पहले 2.5 महीने की मैं बात कर रहा हूं। जी 1 सेकेंड, फ्रॉम द लास्ट पार्लियामेंट सेशन टू दिस पार्लियामेंट सेशन 3 बड़े स्टेटमेंट 19 घटक दलों से आए हैं और अब 26 से आए हैं। कितने दिखाए अपने अपने चैनल पर? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मीडिया से कोई तकलीफ क्या नहीं। आपकी कोई मीटिंग हुई है इस पर? मुझे आपका नहीं पता। क्या आपकी इसमें कोई मीटिंग हुई है? मीडिया ने 2.5 महीने कितना मणिपुर दिखाया? पहली बार मैम, हम तो पहला चैनल से वहां आपने गए अच्छा थे। दिखाया होगा। राष्ट्रीय चैनलों पर पहली बार मणिपुर की खबर मैंने तब देखी जब राहुल गांधी जी वहां पर गए और राहत। मैं ये जानना चाह रहा हूं विपक्ष के नेता कितनी बार बैठे इस विपक्ष पर? के नेता लगातार मणिपुर पर बात बैठे, कर रहे हैं। मुलाकात हुई? एब्सोल्युटली हुई है हमारी मणिपुर पर? बिल्कुल हुई है। आपको निशांत पता जी, नहीं कहां है? पर ऑल मीटिंग हुई? पार्टी मीटिंग से, अरे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे, एक मैम, अकेला। निशांत जी, मैं विपक्ष बता की रही हूं, बात ये मैं तरीका उसी नहीं विपक्ष है। की बात कर काउंटर रही हूं। सवाल पूछा हूं शहजाद। निशांत जी, मैं काउंटर सवाल पूछा हूं। प्रॉम्प्टिंग भी हाँ। करा रहा है क्लैपिंग की। क्लैपिंग की प्रॉम्प्टिंग भी आपका स्टाफ वहां नहीं, से वो करा हमारा रहा है। स्टाफ नहीं है। उनको बोलिए फिर वो वहां हमारा पे स्टाफ नहीं है। वो जो भी है वहां से वो करा रहा crowd है, वो हमारा तो फिर स्टाफ नहीं है। सुप्रिया जी के वो हमारा साथ crowd- वो हमारा वहां से स्टाफ वो नहीं है। करा रहे हैं। नहीं, नहीं, वो हमारा स्टाफ नहीं है। हाँ, ठीक है, उनको बोल दीजिए। निशांत जी If I मौका were भी you, दीजिए। I'm coming to you, वहां से हाँ। क्लैपिंग प्रॉम्प्टिंग करानी है तो हम भी ले आते 2-3 लोग। शहजाद वो हमारा स्टाफ नहीं तो है। कौन है वहां से? चिन्हित वहां पर कीजिए। वो हमारे स्टाफ ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। Audience तो यहाँ Okay, मैम, बैठी है। हाँ। If I were them, मुझे तो बड़ा ऑफेंस लगता है, ये कठपुतली बैठे हैं कि इनको क्लैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, anyway, जो सही बात कहेगा उसके ठीक लिए है। ताली बजाएंगे, सुप्रिया जो जी, गलत एक मिनट। कहेगा उसको इसीलिए बजाएंगे। आपकी बातों को देखकर काउंटर रिएक्शन। चलिए शहजाद काउंटर रिएक्शन। अब मैं एक एक करके इनके पॉइंट्स को ध्वस्त करना चाहता हूं। Good. इन्होंने कहा मणिपुर पे हमने रेजोल्यूशन निकाला है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री थे, जिसमें सारे पार्टियों इस के देश का प्रधानमंत्री नहीं था उस मीटिंग में। 2.5 महीने से जल रहा था मणिपुर। सुप्रिया जी, एक मिनट। इस देश का एक प्रधानमंत्री। मिनट। और एक बात कह दूं, ये क्या तरीका है निशांत जी? ये तो गजब है। ये गजब एक है। मिनट, अपनी बारी में सुप्रिया जी, एक मिनट। नहीं, नहीं, मैम, आप बीच में मत बोलिए। पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं, 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 नहीं। बोल देते हैं, आप इससे बात वो करें। चुप थे एकदम। नहीं, 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 आप बीच में टिप्पणी नहीं, 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 शहजाद गोड, हाँ बताइए। और आप क्यों घबरा रहे हैं? ना मैम, एक मिनट। हाँ, मैं घबरा रहा हूँ। काय घबरा रहे? मत घबराइए। ये देखा आपने? दिखा दिया Anyway, ना आपको? आइए, please go ahead, आइए हाँ, ना। बताइए। बहुत तुरंत आपको रंग भी दिखा दिया इनके डेमोक्रेटिक नेचर का। चलिए एनीवेज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ थे? नहीं, हमने सुन लीजिए, मणिपुर के अपने एक सेकंड। इतनी representatives चिंता को है भेजा इनके जिसको राष्ट्रीय आपने अध्यक्ष बोलने क्यों नहीं नहीं है दिया। मणिपुर ये की ऑल असलियत पार्टी है मीटिंग में? आपकी। मतलब ये चिंता असलियत है नहीं है, आपकी। बेरेल मतलब से चिंता उस नहीं meeting है। में अब नहीं मेरी आता बात है। एक मिनट, सुप्रिया जी सुन लीजिए एक मिनट please। सुन लीजिए। हाँ, आपको शायद पता होगा इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो असम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर, कुछ बोला तक नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दौरा किया है और वहां पर आज विकास की राजनीति हो रही है, जिसको आपने बम और बंद में और आपने जिस प्रकार से बीच में फिर से बोल दी, फिर से बीच में बोल दी। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है निशांत जी? ये तरीका गलत है। Good, good, नहीं लूंगा मणिपुर जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को, पानी पियो थोड़ा। जिस नॉर्थ ईस्ट को पानी पियो भैया, पानी पियो पहले थोड़ा। पिलाने भी आता है मुझे, आपको और बीपी डुबाने भी बढ़ रहा है। आता है। पानी पियो, पानी पिलाने पियो, और डुबाना दोनों आता है। पानी पियो। देखिए, इतना आक्रोश की जरूरत निशांत नहीं जी तय है। करें। एक मिनट, इतनी नहीं, नहीं, आक्रोश की आप जरूरत नहीं बोलिए। है। पानी पियो थोड़ा। सुप्रिया जी निशांत जी प्लीज। मुझे मौका दे तो मैं आपसे संवाद करूंगा। Good. अन्यथा तो उन पे दिख ही रहा है क्या असर है। जिस निशांत जी पर असर हो गया। जिस निशांत जी पर असर की बात कर रहे हैं। किस पर असर की बात देख रहे कर हैं रहे हैं? सच कितना। मैम, आप please आप बोलने असर की दीजिए। बात अरे कर मैम, रहे हैं आप लोग। दोनों आपको इसी defend तरीके कर रही से हूँ। चेहरे पे आप चेहरे पर असर लगाते की हैं बात हो रही है, लोग निशांत जी, और आप पर एक असर मिनट। की बात हो रही बताते है। हैं। मैम, आप बीच में बात में इंटरजेक्ट मत करिए प्लीज। भाई, हाँ, आप गुड। पर बोल असर सकता की हूं बात हो अपनी रही है, बात। मैं तो आपको क्या defend मैं कर अपनी रही हूँ। मत करिए मुझे, थैंक यू, मैं कर लूंगा। बताइए। अपनी बारी में बोलना ऐसा चाहिए। good, हाँ। बोले तो मैंने पूरी बात इनकी धैर्य से सुनी, एक बीच में शब्द नहीं बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी हूं, और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट अरे मिनिस्ट्री 2.5 फॉर महीने नॉर्थ से क्या हो रहा ईस्ट, है? और उसका जवाब 400 से दो। ज्यादा 2.5 बार महीने से क्या हो हमारे रहा है? मंत्री जवाब नॉर्थ नहीं ईस्ट है। में विकास की रोड की बात राजनीति करते को। हैं। क्या हो गया इन लोगों को? ये अब सुनिए, एक शब्द मानसिकता के रोके लोग। इनको।
इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे। इसलिए मोदी और जी मैं चुप हैं। बोलना चाहता हूं, नहीं रोकिए, इसलिए नरेंद्र निशांत जी, मोदी रोकिए चुप हैं। उनको। इसलिए नरेंद्र आप मोदी बोलने चुप हैं। दीजिए, फिर मैं आपके पास नरेंद्र मोदी आऊंगा, चुप फिर हैं। मैं आपके पास आऊंगा। निशांत बोलने जी दीजिए पहले। जानते हैं, हाँ। पहली बार मेरा डिबेट है यहां पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? बुरियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पाताल से ठीक है, आप खोजकर दोनों मैं आपको निशांत जी बीच में मत बोलिए। No, you have a right to respond, but I have the right to एक मिनट। निशांत जी प्लीज, ताली बज रही है, इसका मतलब इंडोर्स हो रहा है, सुन लीजिए। right to respond, निशांत जी। मैं No, जब कह this रहा हूं, is मैं not a कह रहा हूं, राष्ट्र के नाम सुनिए, संदेश मेरी एक नहीं ही है बात है, लास्ट यहाँ पर बात, मुझे लास्ट respond बात कहने करने का दीजिए right निशांत है। जी, कृपया ऐसे मत कीजिए। पाताल से हम उनको खोज कर तो लाएंगे, पर मुझे बताइए, महेश जोशी मंत्री के बेटे पर राजस्थान पे एफआईआर कब होगी? कब होगी एफआईआर? निशांत जी, कब होगी एफआईआर? बता दीजिए डेट। मैं जरा नो नो नहीं, मैं आप दोनों का पंचिंग बैग नहीं, नहीं, I am sorry, no. I am sorry, I ma'am. have a right to respond. You have a right to respond. 10 You सेकंड will. आपको right You देना will. पड़ेगा। You will. No, But I will give you respond time for now. that. No, I'm I will sorry, ma'am. respond now. You No. respond. Just I give me will some time. respond now. Mike दीजिएगा मैं जरा पूछना मुझे. चाहती हूँ, I'm एक going to come to you. गलत बात है। I'm going to come to you. This I'm is not the your punching biased bag. debate that you're doing I right now. am तो not खेलने your लगे, punching गलत बात है, bag. चैनल मैं पे आप दोनों का वीडियो punching bag नहीं हूँ. I'm going to come to you. आपने Sure, डिबेट उनसे शुरू sure. करी, I will and give to उससे you. आप नहीं कर I will सकते। give it to you. I have a right to I will respond. give it to you. No, I will give it to you. respond now. You have to wait. No, Nishant, Yeah, this okay, is not good, right, good. not fair. Good. मैं पूछना चाहती हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र हो रहा था। ऑल पार्टी मीटिंग में मणिपुर का मुख्यमंत्री नदारत था, प्रधानमंत्री नदारत थे। ऑल पार्टी मीटिंग में सिर्फ एक अकेला मणिपुर का व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, उसको 2.5 मिनट बोलकर उसका माइक ऑफ कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? और पाताल लोक से निकालने की जरूरत नहीं है, वीडियो पर सब दिख रहे हैं, दम है और हिम्मत है और हैसियत है, गिरफ्तार महेश करो जोशी सबको और डालो जेल में। सब लोग दिख रहे हैं, पाताल से निकालेंगे। चुनौती स्वीकार, पर मैं इनसे कह लो, महेश जोशी का बेटा जिस पर दिव्या मदेरना ने कहा, उसकी गिरफ्तारी कब होगी बताइए? गिरफ्तारी कब होगी मंत्री के बेटे की? उसका डेट टाइम बताइए। एक सेकंड, सवाल ये है, चिन्मया शिव ऑल पार्टी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो बीच में सवाल पूछे। निशांत जी एक मिनट शहजाद, जवाब आप ही का सवाल है। एक मिनट रुक जाइए सहवाग, प्लीज रुक जाइए। वैरा मुथ्थू जो चिन्मय श्रीपदा का अपराधी है, उस पर एफआईआर कब होगी? जरा शहजाद, डेट टाइम बताइए। शहजाद, इधर उधर की बातें ना करें। जवाब लेने दीजिए। सुप्रिया जी बताइए। वीडियो पर दिख रहे हैं, लोग ढूंढेंगे पाताल में। आपने जो मुझसे सवाल पूछा ना, उसका बीजेपी मैंने का जवाब सवाल है। दिया। बीजेपी के अध्यक्ष थे, हमारा मणिपुर का पूर्व मुख्यमंत्री था, उसको नहीं जिसकी बोलने पूरी दिया गया। बदौलत आज ये ना स्थितियां पैदा हुई है। 3 कानून ऐसे पारित किए जिससे कि समाज विभाजित हुआ है। 50 साल की लेगेसी आप ही की है, आप ही की लेगेसी है वो। इन औरतों का अपराध नहीं लाया गया। अब मैं सर एक मिनट, भाटी साहब एक मिनट, बहुत अब मैं जरा यहाँ पर जो हमारे साथ ये ऑडियंस है, शहजाद वहां भी ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। आप में से किसके सवाल किससे आपको पूछना है, संक्षेप में अपना सवाल पूछेगा और बताइएगा आपको किससे पूछना है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है और पूछिए। मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं, मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए हम तैयार है। हमने जब पार्लियामेंट के पहले ऑल पार्टी मीटिंग या अलग ऑल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है, पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल, अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है?
तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की चर्चा ना, क्यों ना हो पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी, करने के लिए तैयार है। तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद करे, पार्लियामेंट को चलने दे, गारंटी। सुप्रिया जी, इस पर आपका गारंटी से, इस पर आपका रिएक्शन सुप्रिया? व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से टीवी स्टूडियो में झूठ फैलाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सदन में चर्चा सदन के नेता की मौजूदगी में होनी चाहिए। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। देश के नेता सदन, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में, और एक कारगर चर्चा, और मणिपुर को यह देश पूरा संदेश दे हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं और हम मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पास करेंगे। आपको क्या आपत्ति है इस पर? क्यों भाग रहे हैं मोदी जी चर्चा से? क्यों नहीं आना चाहते सदन में? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा कांड हो गया, यहां पर आकर आक्रोश और भावभंगिमा करके सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य यह है कि 2.5 महीने सरकार आपकी यहां पर, सरकार आपकी वहां पर, मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं सैकड़ों केसेस हुए, वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, सबको भूल जाइए। प्रधानमंत्री, राज्यपाल वहां की क्या कह रही है कि इतनी घटिया हरकतें मैंने पहले कभी देखी नहीं, इसके बारे में मैंने ऊपर तक लोगों को बता दिया है। लोग पूछ रहे हैं 60,000 लोग जो घर से विस्थापित हैं वो कहां जाएं, ये राज्यपाल कह रही है। अरे हमारी नहीं तो राज्यपाल की तो बात सुन लो, तुम्हारी राज्यसभा की एमपी सुनो, विपक्ष भूल जाओ। हाँ, देखिए हो सकता है कि इनको लगता है कि सरकार जो है एक ही व्यक्ति चलाता है, क्योंकि इनकी सरकार एक ही व्यक्ति चलाता था और वो भी सरकार के बाहर से, तो इसीलिए उनको लगता है सरकार एक ही व्यक्ति की होती है। हमारी सरकार में अलग अलग मंत्री जिनको काम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से है वो सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दे। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कहते हैं तो वो किसकी सरकार की बात कर रहे हैं जी? मोदी जी झुंझुना बजाने के लिए चुने गए हैं, अमेरिका फ्रांस घूमने के लिए चुने गए, देश के संसद में भागता है प्रधानमंत्री, क्या दिखता है प्रधानमंत्री? देश की लड़कियों को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर कि वो न्याय करेंगे। एक सेकंड, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, एक और चीज, सुप्रिया जी बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक और चीज नहीं स्वीकारेगा, एक और चीज पूछना चाहता हूं, नहीं करेगा, हर बार जब बात होगी तो भाग जाएगा। आप बीच बीच में बोल रहे हैं, वही चीज रिपीट करें, बोलने दीजिए, फिर आपसे आ जाऊंगा मैं आपके पास। जब मणिपुर में, इसी मणिपुर में सबसे लंबा बंद कांग्रेस के इसी ओकराम इबोबी सिंह के कार्यकाल में जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब हुआ, तब कितनी चर्चा कराई, और उसमें मनमोहन सिंह जी कहां थे? जरा पहला अपना प्रेसिडेंट दिखा दो, ट्रैक रिकॉर्ड छूटा नहीं है चर्चा कराने का, दूसरों से पूछे चर्चा ऐसी हो, चर्चा वैसी हो, ठीक है, ओके, होने नहीं देना। एक मिनट रुक जाइए। अगला आपका नाम क्या है और आपका सवाल किससे, बताइए मुझे जरा। वान्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम। Okay. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रीसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पर आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? वान्या, आई डोंट नो आप कितना पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आप मुझे नहीं पता कितना मुझे फॉलो करती हैं। आपकी बुद्धि पे सवाल। शहजाद, आपकी बुद्धि, शहजाद बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, अलीशा जी की है कम काम। शहजाद प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बताइए मैम। आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जल्द से जल्द रुकेगी। उनसे पूछे जिन्होंने इस हिंसा के आप पीछे से चिल्लाना बंद करिए और तेल लगाने का काम किया है। बंद करिए पीछे से चिल्लाना। आप लोग क्यों हिंसा को रोक नहीं पाए? जरा पूछे कि हर प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट में आग में झोंक दिया था। सुप्रिया जी, अगर आपकी हिम्मत है भाई साहब तो सामने आके ये सवाल पूछ लीजिए सुप्रिया जी से। सुप्रिया मैम, ये जननी यहीं पर खड़ी है सारी समस्याओं की। ठीक है शहजाद, समस्या को खत्म करने का काम हम करेंगे। सुप्रिया जी बताइए। हाँ वान्या, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना फॉलो करती हैं, पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बोले दीजिए लखीमपुर का चीरहरण हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, औरत के खिलाफ जब हिंसा होती है तो सबसे पहले बोलने वालों में मैं हूं। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो कैमरे पर मैंने देखा ना, वो मैंने आजाद भारत में कभी नहीं देखा था। मेरी लड़की विदेश में है, उसने मुझे फोन करके कहा क्या वाकई में ऐसा हुआ था? एंड आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर यस ये हुआ है। मैं आपको एक मां के तौर पर आंसर दे रही हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रही हूं। इसलिए चर्चा कर रही हूं जो उनके साथ हुआ वो कुकृत्य था। वो 2.5 महीने से न्याय की उम्मीद कर रही थी। अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो न्याय नहीं होता, एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता। इसलिए मैं मणिपुर की चर्चा, ये 2020 में तस्वीर, मणिपुर की चर्चा मणिपुर की चर्चा करनी जरूरी है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। ये 2021 की चर्चा करनी जरूरी है। एक सेकंड,
ये 2020 की तस्वीर, इसकी न्यूज रिपोर्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। ये तस्वीर से सुप्रिया जी आप विचलित अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए कि इस पर पुलिस ने क्यों केस में ढिलाई बरती। ढिलाई नहीं बढ़ती, इसको गिरफ्तार करके अब आप सजा बोल हो दीजिए, गई, बेनिफिट ऑफ डाउट सजा हो राहुल गांधी और आपको पता नहीं आप आपकी लोग तरह विदेश 2.5 में थे। महीने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, सजा हो गई, सजा हो गई, हाथ धरे नहीं इस बैठे केस रहे। में सजा हो गई है। एक सेकंड निशान जी, हाथ पर एक हाथ सेकंड धरे निशान जी, नहीं बैठे रहे, 2.5 एक महीने ऑफिशियल तक। राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है ABVP के कि कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, कुकृत्य इस करते हैं, केस में सजा हो सांसद गई पकड़ा जाता है, है। एक सेकंड निशान जी, आप प्लीज इधर आइए, दोषी एक सेकंड पाए आपसे जाते हैं। रिक्वेस्ट है ये निशान जी, इनकी प्लीज बोले, प्लीज बोल, मैं सुन रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण है निशान जी, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर फेक न्यूज नहीं फैलाया जा सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। एक मिनट सुप्रिया जी, भाजपा के आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, आपको जो बोलना है। एक मिनट शहजाद क्या बोल रहे हैं? ओके हाँ शहजाद बात करते हैं, आपकी सरकार में ओके सुप्रिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके दिन में एक सेकंड प्लीज, आप जवाब दीजिएगा शहजाद। इन्होंने समय मुझे भी दीजिएगा। इन्होंने अभी कहा कि इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है। ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात का ये जवाब कौन दे से दो। जिले की केस है? शहजाद, एक बात एक का राष्ट्रीय जवाब दे दो। प्रवक्ता, ये कांग्रेस की झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी, कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी। औरतों पर हंसता है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना है बता दो। माइक तोड़ देता है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा था बताइए? ऐसे लोगों को संरक्षण कौन से डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये बता दीजिए। आपने बोला इसमें सजा हो गई, इन्होंने कहा सजा हो गई है। इन्होंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना था? निशान जी आप सुने नहीं सुने? उन्होंने क्या कहा? निशान जी, उन्होंने क्या कहा? इस केस में सजा हो चुकी है, कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? निशान जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात। नहीं आप बोलिए ना, कैमरा को बोलिए। उन्होंने क्या कहा? सजा हो गई है। एक सेकंड, क्या कहा इन्होंने? सजा हो गई है। एक मिनट ये कहा उन्होंने, कहाँ सजा हुई, कितने टाइम की सजा हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ लीजिए। आप जो भी सवाल पूछेगा पूछ लीजिए, जो भी सवाल पूछेगा इसका सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। इसकी सजा कहाँ हुई है जरा पूछिए। आप दोनों लोग एक अपराध को दूसरे अपराध से काउंटर कर रहे हैं। मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं। यही क्या हो रहा है? शहजाद सवाल पूछ रहे हैं, आप एक और काउंटर कर रही हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, शहजाद से सवाल पूछा जा रहा है, शहजाद काउंटर कर रहे हैं। गलत पैरेलल ड्रॉ, मैं गलत पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, नेक्स्ट सवाल बताइए। हाँ बताइए। हाँ किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल भाटिया सर से है। भाटी जी से है। हाँ। सर जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई चोर है तो वो दूसरे की चोरी गिनवाकर बच नहीं सकता है, तो सर जब मणिपुर बलात्कार केस की बात है तो आप ही के पार्टी के किसी सदस्य ने ये कहा था कि आदमी है गलती हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये उन्हें बढ़ावा दे रहा है? और अगर उसी वक्त इस बात पर एक्शन ले लिया जाता तो आज। बहुत साल पहले की बात है वो, जो आप नेताजी की बात करें, बहुत साल पहले की बात है। एनीवे मैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत सारे बयान पहले भी आ चुके हैं। आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर मणिपुर की जो घटना वो बहुत समय से चल रही है और उनकी सरकार को पता थी, मणिपुर की सरकार को पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वीडियो वायरल होने के बाद शहजाद, ये सवाल में मैं एक एनेक्स्चर ज्वाइन करूंगा। मुझे एक चीज बताइए शहजाद, और ये बहुत बड़ा इशू है। शाहीन बाग 101 दिन, किसान आंदोलन 378 दिन, और यहां पर 77, 80, 82 दिन। जो ऐसी चीज फ्लेयर अप करती है, आप लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निशान जी इसका मुझे थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिए, और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको सरकार की ओर से आना चाहिए। ये घटनाक्रम हिंसा की कई दिनों से हो रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपको यह भी पता होगा कि शाहीन बाग और उससे तुलना, किसान आंदोलन से तुलना करना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरी बात, मैं एक मिनट शहजाद, एक मिनट, मुझे, क्योंकि आपने मेरे सवाल पे एक मिनट देखिए, मेरा सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता, जी क्यों चीजें इतना लंबा एस्केलेट करती हैं? निशान जी पूरा बता रहा हूं, गुड। पूरा इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एक हाईकोर्ट का आदेश है, मैं उसको कोर्ट भी नहीं करना चाहता, सबको पता है, यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाईकोर्ट का वो आदेश आया जिसकी वजह से एक जो सिस्टम था उसको ओवरनाइट चेंज किया गया उस समाज में, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के, ट्राइब्स के, समुदायों के बीच में। ये 2014 के बाद मोदी जी ने आग नहीं लगाई है इन दोनों के बीच में, ये पहले से है, 50-50, 60-60, कहीं तो 100 वर्षों से पुरानी है, एक उनके बीच में तनाव की सिचुएशन रही है। उस इतिहास में 60 साल जिनके पास मौका था उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज के, इसीलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कौन है यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अगर आप जानेंगे, बोडो अकॉर्ड जो असम का है, ब्रू रियांग अकॉर्ड,
उसके अलावा असम मेघालय का रोड डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करना, ऐसे एक एक करके हमने बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए। कई जगहों पर अभी भी काम करना बाकी है, कोई मना नहीं करता। उस बीच में ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया। इससे पहले भी अगर आप मणिपुर पर जाकर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बंद, और इनका सबसे बड़ा बंद जो होता था, हिंसा होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे। मैं कह रहा हूं एक भी नहीं मारा जाना चाहिए। इस सिचुएशन को अगर आपको लगता है ओवरनाइट कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां वहां से लेगेसी इश्यूज है। ये कोई शाहीन बाग और इसका मुद्दा नहीं है जो ओवरनाइट एक स्पॉन्सर्ड हो, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन विषयों को गंभीरता से, मैं तो चाहता कि आज सुप्रिया जी इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट भी कभी पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे अपनी पार्टी की ओर से, कि हम लोग सब पार्लियामेंट में एक साथ आते, आज चर्चा आरंभ होती, और अगर हम एक साफ संदेश पार्लियामेंट से देते। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया। अच्छा, मैं देखिए, मैं नहीं चाहता कि रिपीटेटिव हों चीजें, लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आपसे। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक दूसरा, जब उन्होंने अपना इस्तीफा फाड़ा उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या मुख्यमंत्री की ये मॉरल बाइंडिंग नहीं होती है? क्या मुख्यमंत्री को वहां पर रहना चाहिए अब? बहुत अच्छा सवाल है निशान जी। आपको अगर लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिकल स्टेज में जहां पर अब सिचुएशन धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, वहां से हटा देना चाहिए, यह आप मांग कर सकते हैं, आप मांग ये कर सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर चुनाव में पंचायती राज के हिंसा होती है और 52 लोग मारे गए, क्या ये स्टैंडर्ड वहां पर भी अप्लाई होगा क्या, या ये केवल एक स्टैंडर्ड भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए? आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक स्टेट जहां पर 50-70 साल की लेगेसी है, जिसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, वहां पर ये फिर से एक हाईकोर्ट के ऑर्डर से फ्लेयर अप हुआ, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे, बढ़िया बात है। जहां पर पश्चिम बंगाल, जिसमें ऐसी स्थितियां नहीं हैं, वहां पर चुनाव के समय इस प्रकार की हिंसा होती है कि 52 लोग मारे जाते हैं, रिवेंज रेप होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सेम स्टैंड क्यों नहीं है? और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक लास्ट, सॉरी सर, 10 सेकंड केवल। इस केस को उन्होंने कहा कि इसमें सजा हुई है, ये कब हुई सजा, कितनी सजा हुई, और ये केस किस डिस्ट्रिक्ट का है? ठीक है जी, मैं एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुप्रिया जी के पास, मैं आपके पास ही आऊंगा, प्लीज। उनसे ही सवाल है, आप जोड़ नहीं, मैं एक मिनट उनसे। सुप्रिया जी, सवाल यह है कि जब टीएमसी के राज्य में कुछ होता है, भाटी साहब एक सेकंड खड़े कर दिए, टीएमसी के, नहीं सर ऐसी बात, मैं आपके पास आ रहा हूं। टीएमसी के रूल में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों की तरफ से इतनी जोर से, इतनी ताकत से ये सब आवाज बुलंद नहीं की जाती, और वो आपके साथ एक मंच पर नजर आ रहे होते हैं उस मीटिंग के अंदर। मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। आर्टिकल 356 जो संविधान का है, वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और वो कहता है कि जब कोई राज्य सरकार चलने में असमर्थ हो जाए, या जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जहां पर दिक्कतें हो जाए, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बीरेन सिंह को इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि और कौन, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगा रही, यह संविधान में प्रोविजन है। तो इधर उधर की बात मत कीजिए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल आज नहीं 2.5 महीने पहले लग जाना चाहिए था। और आपने एक सवाल पूछा था कि बीरेन सिंह का जब इस्तीफा फाड़ने की नौटंकी हुई तो उनको इस कांड के बारे में पता था। इस कांड के बारे में गृह मंत्री को भी पता था, इस दौरान 3 दिन वहां रहकर आए थे। इस कांड के बारे में प्रधानमंत्री को भी पता था, आईबी और पुलिस उन्हीं के अंतर्गत आती है, ये भूलिएगा मत। आपने मुझसे सवाल पूछा बंगाल पर, हमारे नेता, जो लोकसभा में हमारे नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, वहां पर धरना और प्रदर्शन भी किया। और आपको सुनकर शायद ये अचंभा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में 2023 के भारत में, अपना 76वां वर्ष आजादी के मनाते हुए भारत में हिंसा का लेश मात्र भी जगह नहीं है। और इसीलिए शांति की अपील जो राहुल गांधी जी और हम लोग कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को कौन सी शांति की अपील? बंगाल में कौन सी शांति की अपील? एक और बात बताइए, एक सेकंड शहजाद, मुझे सवाल पूछने दीजिए। बेंगलुरु में स्वागत, शहजाद एक सेकंड निशान जी, बेंगलुरु में, एक मिनट शहजाद, मेरा वही सवाल है। बेंगलुरु में खड़गे साहब के पास दूसरा माइक जब किसी को दिया गया, दूसरी नंबर पर माइक किसी को दिया गया, वो ममता बनर्जी थी। आप बोल रही हैं यहां पर कि कोई भी हिंसा की जगह नहीं, और वहां पर आप लोग उनके साथ थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। ये क्या, ये आपको एक डाइकॉटमी नहीं दिखाई देती है? इसका जवाब उससे मत दीजिए मुझे। आपका जवाब भी दूंगी। ये इसका क्या लेना देना है भाई?
अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या तुलना है? लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लजता से ये तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीर है अधीर रंजन चौधरी की, नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ। गजब है भाई, गजब है इनका तो गजब है, इनसे सवाल मत पूछिए। सुप्रिया जी, आपका आपसे उसके बाद मैं भाटी साहब के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। हाँ मैम, ये तस्वीर अजीत पवार जी की है। शाम को मोदी जी ने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 8 घंटे के अंदर अजीत पवार उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जिससे धुलकर निकले हैं हेमंतो बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा। बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनानी शुरू कर दूंगी तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे। ये डाइकोटमी है, पर ऑर्डर दिया है, मत बताइए। दूसरी एलाय वृंदा करात ने बोला है। मेरा सवाल कुछ और था। क्या भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी, ओके, एक मिनट, मेरा जवाब नहीं मिला भाटी जी। ममता बनर्जी पर एक शहजाद प्लीज रुक जाइए। भाटी जी, मेरा सवाल, आपके और भी लोग हैं पैनल में, और भी लोग हैं। भाटी साहब मेरा सवाल ये नहीं, सुप्रिया जी एक मिनट, बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी के राज्य में कुछ होता है तो आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? शहजाद और सुप्रिया जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। भाटी साहब, पूरे 45 मिनट बाद आप मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा समय देना। बिल्कुल सर। 45 मिनट से मैं खड़ा सूख गया मैं। पहली बात तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, हिंसा कहीं भी हो वो चिंताजनक है और नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मौतें हुई उस हिंसा में सबसे ज़्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई। और पश्चिम बंगाल में सरकार या हम नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार उन्होंने रिपोर्ट दी, वहां पर भी हम देखेंगे किस पार्टी के लोग मर रहे हैं, या हिंसा को हिंसा की तरह देखेंगे? नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए। नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? जो बात बीजेपी के पक्ष में ना जाती हो आप उस सबको अवॉइड करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए मीडिया के बहुत आसान पंचिंग बैग है, कुछ भी देखे मीडिया को पंच करना शुरू कर दो। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मीडिया पर क्यों पंचिंग बैग बना रखा है आप लोगों ने? ये बोलते हैं मीडिया, वो बोलते हैं मीडिया। मीडिया पंचिंग बैग नहीं है सर। इस देश कोरोना हुआ था हम गए थे, एलएसी हुआ था हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मणिपुर में हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर। प्लीज गो, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते, इस तरह नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए। फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उसमें जवाब दीजिए। आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो खड़िए, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जो बात कही थी पहले उसे सुनिए। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तभी एंकर बीच में क्यों कूदते हैं? इतनी देर से मैं किसके बीच में कूद रहा हूं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मेरी बात आप गंभीरता से सुनिए। और आपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कहिए कि इसमें रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले शो में आप मेरा कान पकड़ना है, मैं माफी मांग लूंगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा हत्याएं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई हैं। मणिपुर में चिल्लाओ मुख्यमंत्री शहजाद, बंगाल में शहजाद वो बोल नहीं रहे थे आपके बीच में। शहजाद रुक जाइए, मैं जवाब ले लूंगा। शहजाद वो खामोश खड़े हुए थे। मेरे बड़े भाई यहाँ बेशर्मी, वो खामोश खड़े हुए थे जब आप बोल रहे थे। भाटी साहब प्लीज, किसी के बीच में एक भी शब्द नहीं, शहजाद बोलने दीजिए प्लीज। माफी मांग रहा हूँ। किसी भी भाटी जी बोलिए, आप माफी चाहता हूँ। एक भी शब्द बोलता ही नहीं। भाटी साहब प्लीज गो, भाटी साहब प्लीज गो। पहली बात तो ये, आप ईमानदारी से आप आकलन करिए कि वहां झगड़े कराए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार में उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये नहीं कह रहे सरकार को बरी कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उधर मणिपुर पे। देखिए, शहजाद भाई ने फिल्मी डायलॉग बोल के बच्चों से ताली बजवा ली, पाताल में से भी निकाल के लाएंगे। अपराधी तो विधानसभा में और संसद में बैठे हैं, कहीं पाताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अपराधी सबसे पहला मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिस मुख्यमंत्री और बंगाल में पता था। और बंगाल में शहजाद, बंगाल में कौन है? मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में विपक्ष जिम्मेदार, शहजाद, मणिपुर में सरकार शहजाद प्लीज। हिंसा की जितनी घटनाएं हुई हैं सब में एफआईआर दर्ज हुई है।
सब में गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हाईकोर्ट का बताइए, ऑर्डर है। पश्चिम निशान बंगाल जी, में आप सारे गिरफ्तारियां फैक्ट हुई जानते हैं। तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल की मणिपुर में सरकार को, इतनी जो विभत्स कि घटना को उनको छिपाया कहा गया गया। है कि हिंसा आपने होने दी। प्लीज कार्रवाई है। एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपसे काउंटर लूंगा। आप मुझसे लीजिए फिर। जी हाँ, बताइए। अब मैं आप क्योंकि कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है उससे भी बड़ा गुनाहगार वो है जो षड्यंत्र करता है, जो उससे क्राइम कराता है। और गांव के अनपढ़ लोग भी ये बात जानते हैं। वो कहते हैं चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। चोर की मां का मतलब असली मां नहीं है, जो चोर बनाता है उसे पकड़ो। तो मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए तमाम रिपोर्ट कह रही है मुख्यमंत्री बीरेन जिम्मेदार हैं, वो खुद षड्यंत्र में शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मैतेई जो कुकी समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, मैतेई समुदाय उनका समर्थक है। और मैं अगर आप अनुमति दें, प्रकार की बातें आपके पास आएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, की चर्चा टीवी आपके पास आ रहा हूं, मैं शहजाद आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू शहजाद, धैर्य रखिए थोड़ा। और जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सबसे शालीन प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका आज का ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये जो उन्होंने कहा है कि मैतेई हिंदुओं के जलते हुए सब पड़े हुए हैं, इनको ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो, ये जले हुए सब मैतेई हिंदुओं के हैं। इस तरह डिवीजन खुद ये कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का ट्वीट है जो जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया, मेरा जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। मुझे पहले तो निशान जी बताइए कि मणिपुर की सरकार मणिपुर के लिए जिम्मेदार, बंगाल की सरकार जहां पे 2011 से जब से वो सत्ता में आई है, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, 19 का चुनाव, 21 का चुनाव, 23 का चुनाव, हर जगह हिंसा होती है और कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट। वहां पर ममता दीदी नॉट जिम्मेदार, वहां पर बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी को बोलते हैं वहां पर आपकी कोई स्थिति बची नहीं है, पर बीजेपी जिम्मेदार है। तो अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी पर अटैक क्यों कर रहे हैं? मतलब वो बीजेपी के एजेंट है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट? और सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये तो लोकतंत्र बचाने आए हैं ना। बेंगलुरु में तो वही है ना, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बंगाल में लोकतंत्र को दीदी मार रही है और उनको आप स्वागत करके बेंगलुरु में लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आपका असली चेहरा है जो उजागर होता है डिबेट में। ठीक है, ओके शहजाद, क्विकली हम बहुत एकदम फैग एंड पे अपने शो के। सर आपसे अजय जी। नहीं, मैं आप बच्चों पे, आप भारत के भविष्य हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। सुप्रिया जी ने रेप पे चिंता व्यक्त की, लेकिन जो ऑल पार्टी रेजोल्यूशन है बेंगलोर का, उसमें मणिपुर पे चर्चा है, रेप पे चर्चा नहीं है। वीडियो नहीं आया था प्रभु, उस पे रेप पे क्यों नहीं चर्चा हो, अपराध पे क्यों नहीं चर्चा हो, राज्य पे क्यों चर्चा हो? ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिखता है। रेणुका चौधरी इनकी बड़ी नेता संसद में कहती हैं अरे छोड़ो मणिपुर, सांसद में सेक्स फॉर पॉलिटिक्स मांगा जाता है, उस पे चर्चा क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है? उसी रेणुका चौधरी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, दिमागी संतुलन वगैरह जवाब रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। रेणुका चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते अपना रिएक्शन दीजिए आप। एक मिनट अजय जी, रिएक्शन दीजिए, आपका रिएक्शन ले रहा हूं। चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। प्लीज गो, चौधरी को सांसदों से पूछिए। अजय जी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। रेणुका चौधरी, अजय जी रिएक्शन, सुप्रिया जी मीडिया में है, सुप्रिया जी प्लीज। अजय जी एक मिनट रिएक्शन लेने दीजिए, आपने उनके ऊपर डायरेक्टली बोला तो जवाब भी लेना चाहिए। उस रेणुका चौधरी को सांसद रहते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में सूप नखा बुलाया था, उसकी उससे क्या होता है? उन्होंने कहा, एक सेकंड निशान जी, मैं 10 सेकंड चाह रहा हूँ। निशान जी मैं 10 सेकंड चाह रहा हूँ। अगर एक मिनट, आपने बोला नहीं बुलाया था, सुप्रिया जी आगे जाइए। एक सेकंड निशान जी प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक मिनट शहजाद, एक मिनट पूरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले। एक मिनट शहजाद, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे जरूर लूंगा। सुप्रिया जी रिएक्शन जरूर लूंगा मैं। एक मिनट प्लीज गो। हाँ मतलब आप बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए। अब अगर मैं बोलने पर आ गई तो प्रधानमंत्री ने उसके बारे में क्या कहा है? 30 सेकंड से शो वाइंड अप करने के लिए। एक सेकंड, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है शहजाद, प्लीज। अजय जी रुक जाइए, सिर्फ 30 सेकंड है। राज्य पे चर्चा, एक मिनट सर, चर्चा अपराध पे होगी या व्यक्ति पे? बताइए मैम, ये बताइए आप। अजय जी एक मिनट। हाँ, अस्मिता हुई है बेआबरू, तख्त नशीनों के आगे इंसानियत अरे कहां से आपने उनको मौका दे दिया? रेणुका जी के उस पे बयान पे चल रहा था कि देश का राजा एक धृतराष्ट्र है।
चलिए बहुत अच्छा। ओके, अब शहजाद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोट अनकोट शूर्पणखा रेणुका चौधरी से कहा। आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा या नहीं मैं कहा? हाथ जोड़ जर्सी गाय कहा या नहीं कहा? शहजाद, एक मिनट, दोस्तों की मेरा विधवा समय कहा या नहीं कहा? निशांत, मेरा दोस्तों की फोटो एक अचार के मिनट, डब्बे मैं में जवाब रखा। लीजिए। अचार शहजाद, के प्लीज, डब्बे में पोडियम पर कहा आइए। नहीं कहा? मैं आपको सुन रहा कहा कि हूं। नहीं कहा? आपको प्रधानमंत्री जी मौका ने दूंगा आपके बारे में जो मैं, आपको कहा मौका। है, शहजाद, जितना क्विक रिएक्शन, कम 20 सेकंड, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बताइए। क्विक रिएक्शन शहजाद, प्रधानमंत्री जी ने औरतों के लिए आपके जो पास कहा टाइम है, नहीं है, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। गो अहेड, बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए। कैसे दूं? अरे आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए, बताइए। हाँ, रोक नहीं रहे आप। बताइए सुप्रिया जी, प्लीज। हाँ, मैं बताइए। एक सेकंड, जो कहा है मैं- अगर कहना शुरू आप कर दिया, भी बोलते रहिए, मैं वाइंड अप मैं कर नहीं रहा हूं। बोलूंगा, मेरा पार्टी का समय है। सुप्रिया जी रुक जाइए। हाँ, बताइए। हाँ मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे मैम, एक मिनट। हाँ, बताइए। शहजाद, शहजाद गो आपके चैनल से, शहजाद गो आपके चैनल को मैं आपको वेट कर रहा हूं, बताइए। मेरी बात सुप्रिया जी प्लीज, मेरी बात सुप्रिया जी प्लीज रुक जाइए। क्या तरीका है ये? सुप्रिया जी क्या प्लीज, तरीका है ये? शहजाद क्या गो, तरीका है ये? शहजाद तरीका क्या है? तरीका क्या है? ओके, ओके। निशांत जी, मैं आके वहां सुप्रिया पे जी, उस माइक से आपको बोलूं लेट ताकि हो मेरी रहा है। आवाज बताइए, जाए। बताइए। निशांत जी, पोडियम मैं के यहाँ पीछे पर आपके चैनल पर हाँ। अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को राज्यसभा के उसको प्ले कीजिए। उसमें अगर प्रधानमंत्री ने प्लीज मुझे बोलने मैं सुन रहा हूं, वहां जाइए। आइए, मैं आपके साथ। हाँ, अरे आप आइए यहाँ पर, आइए। मैं आपके चैनल से आइए, इधर आइए। कम में। हाँ, हाँ। मैं चाह रहा हूं कि मुझे बताइए, बताइए। मुझे बोलने मैं का आपको मौका सुन रहा हूं, बोलिए, बोलिए। मुझे- सुप्रिया जी प्लीज रुक जाइए। मौका दिया जाए। शहजाद मुझे बोलने का मौका दिया बोलिए। जाए। हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। मुझे हाँ। मौका दीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, माइक लगा आपके। हाँ, मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप करने आए क्या यहाँ पे निशांत जी? अगले बुलेटिन में, तमाशा अगले बुलेटिन तमाशा चल रहा है यहाँ मैं पर? आपसे क्या ये रिक्वेस्ट कर डिबेट रहा हूं, हो मुझे रहा है? बोलने दिया तो जाए। वो क्या रहा है? मुझे बोलने आप दिया तमाशा जाए। मैं बोल कराएंगे, सकता हूं फिर आप क्या? कहेंगे मीडिया मैं कैसे पंचिंग बैग बोलूं? नहीं प्लीज है। मुझे बोलने दिया मीडिया जाए। पंचिंग बैग। प्लीज। जवाब ले लीजिए मैडम, जवाब। प्रधानमंत्री ने औरतों पर क्या जवाब कहा, ले उसका लीजिए। जवाब जवाब ले देंगे। लीजिए। देंगे जवाब तो जवाब तो लीजिए। बात करते हैं। जवाब तो लीजिए, बताइए। कांग्रेस की विधवा, शहजाद गो अहेड। हाँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शहजाद। जर्सी गाय, ये कहने वाला प्रधानमंत्री है शहजाद। इस देश का। शर्म आनी चाहिए, शहजाद गो अहेड। हाँ, शर्म आनी चाहिए मैम, आपको। जवाब। इस देश मैं का रिक्वेस्ट कर प्रधानमंत्री ने रहा औरतों के बारे में हूं, क्या मैं कहा है? रिक्वेस्ट कर ये रहा हूं बोलेंगे चैनल से, प्रधानमंत्री के बारे मैं में। चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कितनी कि रिस्पेक्ट है औरतों इस के बारे में, डिबेट के सारे देश को बाद पता है। अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को पूरा प्ले किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा कांग्रेस शब्द की अगर विधवा कहा हो कहा या तो नहीं मैं कहा? राजनीति से इस्तीफा जर्सी दे दूंगा। गाय कहा या अगर नहीं नहीं कहा? कहा हो 50 तो ये करोड़ की राजनीति छोड़ गर्लफ्रेंड देंगी, कहा या नहीं क्योंकि उन्होंने कहा? क्या कहा था? बात करते हैं यहाँ रामायण बात सीरियल करते के हैं बाद यहाँ पे। पहली बार ऐसी हंसी सुनाई देती है पार्लियामेंट में। इन्होंने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा से जोड़ा। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है ओके, तो मैं एक मिनट। मैं मैं शो राजनीति को से इस्तीफा वाइंड दे अप दूंगा, कर रहा हूं। वरना ये दे देंगी, वाइंड अप कर वरना रहा ये दे देंगी। हूं। वाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वाइंड अप कर रहा हूं मैं इसको। थैंक यू वेरी मच।